So hello soldiers, welcome to once again in my YouTube channel in EduSpark. So today we are coming here to make a revision of the bio first chapter, that is the life processes. ठीक है, और इसमें हम आपको सारी चीज़ों को एक एक करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एंड दिस इज़ ओनली फॉर द रिवीजन एंड माइंड मैप. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ठीक है, देखो व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस. तो हम लोग कह सकते हैं कि देखो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करता है अपने मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, एंड दैट एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज़ हो सकती है, लाइक आपकी इसमें हो गया क्या, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन. ठीक है, एंड एक्सेप्टा एक्सेप्टा ऑल द थिंग्स एज यू नो दैट. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बस स्पेशली बात करने वाले हैं कि जो आपके लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जो हमारे क्लास 10th में चैप्टर जो फर्स्ट है बायो का, उसमें जो आपके 4 लाइफ प्रोसेस को डिस्कस किया गया है, दैट इज़ द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन की बात करें, हम लोग एक्सक्रीशन कह रहे हैं उसको. ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जो बताई गई है, हम लोग उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो नाउ टुडेज द टॉपिक इज द न्यूट्रिशन. सो टुडेज द टॉपिक इज न्यूट्रिशन. ठीक है, सो न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले तो हम आपको यहाँ बता दें. देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, जो प्रोसेस होता है टू ऑब्टेनिंग द फूड एंड सराउंडिंग. देखो सराउंडिंग से क्या करना है, अपने फूड को ऑब्टेन करना है, एंड देन वेरियस मतलब इसको यूज करना है फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ठीक है, इसको हम लोग अपने वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. लाइक जैसे व्हाट इज द मीन अबाउट द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ठीक है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन भी हो सकता है. ठीक है, मे बी उसमें रेस्पिरेशन भी हो सकता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, उसमें एक्सक्रीशन भी हो सकता है. ठीक है, दिस ऑल थिंग्स आर द क्या कहलाएंगे, आपके वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं. ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं. सो दैट्स वाई हम लोग बस यहाँ से शुरू में अभी फिलहाल में न्यूट्रिशन ही स्टार्ट करेंगे और न्यूट्रिशन को समझेंगे. चलिए देखते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, और जैसा कि आप लोग पहले से ये चीज़ों को पढ़ चुके होंगे कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं. तो मेनली जो न्यूट्रिशन होता है, दीज आर ऑफ द 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, सो व्हाट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर हम लोग बात करें तो. ठीक है, सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय द ओन सेल्फ, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड को क्या करते हैं, अपने से प्रिपेयर कर लेते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, उनको हम लोग क्या ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, एंड दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, समझ में आया. जैसे इसी तरह से अगर हम लोग बात करें हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, तो जो खुद से फूड नहीं बनाते. ठीक है, लाइक प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट जो होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिससे कि वो अपने फूड को खुद से क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं. सो दैट काइंड ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. एंड अगर हम लोग बात करें लाइक एक अदर ऑर्गेनिज्म, लाइक एक गाय को ले लो. ठीक है, या आप एक डॉग ले लो, या फिर आप टेक सम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक एलिफेंट, जिराफ, इट दोज आर द हेटरोट्रॉप्स. बिकॉज क्योंकि देखो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं, किसी दूसरे मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं. लाइक मान लो अगर हम कहें कि एक है कोई प्लांट है. ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें कि क्या होगा कि कोई एक गोट है. ठीक है, जो कि क्या करेगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, इस प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगी. मींस ये अपना फूड खुद से नहीं बना रही है. और अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की भी बात कर रहे हैं, सो ह्यूमन बींग्स आर आल्सो अ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज क्योंकि हम लोग बस अपने फूड को कुक करते हैं. ठीक है, हम लोग उसको प्रिपेयर नहीं करते, बिकॉज हम लोग बनाते नहीं है, हम लोग ओनली क्या करते हैं, उसको कुक करते हैं. दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या है, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखो वैसे तो हमको ऑटोट्रॉपिक एक्सप्लेन करना चाहिए, बट हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे थोड़े से टाइम पे बाद में. ठीक है, फिलहाल में हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करें किसको, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप को सबसे पहले समझ लेते हैं. आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आएंगे. ठीक है, देखिए जो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, दैट इज ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला होता है पैरासिटिक. ठीक है, सेकंड वन इज द सैप्रोफाइट फिटिक, एंड थर्ड वन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, व्हाट अबाउट द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि द ऑब्टेन ऑफ फूड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दे लिव इन ऑन. मतलब देखो समझो, कोई एक डॉग है. ठीक है, कोई एक डॉग है इस तरह से,
और इस डॉग के ऊपर कोई अलग लाइस या टिक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ना एक तरह से स्टे हैं, वहां पे रहती हैं, ठीक है। जैसे कि डॉग है और डॉग के ऊपर कोई दूसरा एक ऑर्गेनिज्म रहता है, तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी कैन से द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रह करके वहां से फूड को ऑब्टेन करते हैं, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें हम लोग, पैरासाइट कहते हैं या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें एग्जांपल आप देखोगे तो हम लोग कह सकते हैं लाइज होती हैं एंड लीच, यानी कि हम लोग जोक की बात कर रहे हैं, एंड लाइज, यहां तक कि मस्कीटो जो होता है इट इज आल्सो अ पैरासाइट, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे बट यहां पे नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड बाय द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर से कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को क्या करता हो, ऑब्टेन करता हो, दैट टाइप ऑफ मतलब न्यूट्रिशन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फंगी हो गया एंड बैक्टीरिया, ठीक है। जो आपके बैक्टीरिया है एंड जो फंगी है दोज आर द सैप्रोफाइट सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। यहां पे समझो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस होता है ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल्स लाइक फूड को ऑब्टेन किया जाता हो, ठीक है, लाइक प्रेइंग के थ्रू। जैसे कि अगर हम लोग मान ले कि जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, ठीक है। बट क्या हम लोग प्लांट के ऊपर बस सर्वाइव करके खा जाते हैं या हम लोग उसको किल करके खाते हैं। जैसे आपको मान लो मूली खाना हुआ, ठीक है, सो आप मूली को जाओगे तो क्या करोगे, मूली की एक पत्ती लाकर खा लोगे या पूरी मूली को खा लोगे, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को टोटली किल करके क्या करता है, खा लेता है, ठीक है। उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया ऑब्टेन फूड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में चीजों को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ठीक है, इन सभी चीजों के रूप में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ऑब्टेन करते हैं। तो दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट थिंग कि हम लोग आते हैं अपने रिटर्न से अपने टॉपिक पे, जो कि आपका क्या था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था। तो यहां पे हम लोग रिटर्न आ जाते हैं। चलिए देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है इसका जो सबसे मेन पॉइंट है, जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड मिक्स द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड ऑल्सो रिलीज द ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है इसको परफॉर्म करते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स, मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया, या फिर हम लोग उसे क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके टू मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रोसेसेस चलती हैं, दो रिएक्शन साथ में चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन होता है इसमें आपकी ढेर सारी चीजें एक साथ में होती है, जैसे एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने एक ही लिखा हुआ है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर लिखा हुआ है बस यहाँ पे, बट यहाँ पे दो और प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, एंड फोटोलिसिस होता है। ये आपके दो प्रोसेसेस यहाँ पे क्या होते हैं, एक साथ में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिल, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, हिल नाम था बेटा। तो हिल जो थे इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लाइट रिएक्शन को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। दैट्स व्हाई इनको हम लोग क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोटेबल पॉइंट एंड रिमेंबर, याद करके रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। सेकंड थिंग, अब अगर हम लोग बात करें क्या कि जो दूसरा जो प्रोसेस होता है वो हमारा है डार्क रिएक्शन, ठीक है। सॉरी फॉर स्लाइड थोड़ी सी कट गई है, बट आप यहाँ पे समझ लीजिए जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन को हम लोग बेंसम रिएक्शन या फिर हम लोग इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। जो अब इसको सबसे पहले किसने देखा था, कैल्विन ने देखा था स्टोमेटा में, दैट्स व्हाई इसको क्या कहा गया है, कैल्विन साइकिल कहा गया। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि डार्क रिएक्शन में जाकर के आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है
ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर। मतलब देखो लाइट रिएक्शन में फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करें, लाइट रिएक्शन में ओनली वाटर को क्या किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर यहां से जो वाटर रिलीज होता है उस वाटर को से दो चीजें बनती है, एक आपका बनता है एटीपी एंड सेकेंड इज NADPH2 NADH2। ठीक है, ये बनता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो होती है ये आपके स्टोमा से निकल करके ग्रैनम रीजन में जाती हैं और वहां पर जाने के बाद में क्या होता है, इनका फिर से ग्लूकोज के फॉर्मेशन में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। दो प्रोसेसेस है, लाइट रिएक्शन अलग है, डार्क रिएक्शन अलग है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ओनली एटीपी एंड मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिससे कि एटीपी या NADPH2 बनता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें क्या डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर जैसे देखो दो स्टेप्स है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप बताया गया स्टेप नंबर 1 कि स्टेप ऑफ फोटोलिसिस फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। देखो जैसे फर्स्ट कहा गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब वही हमने बताया ना कि आपको एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन, मतलब यही है आपका जो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसमें प्रेजेंट फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ठीक है यहाँ पे क्या होती है कि क्लोरोफिल जो होती है वो एक्टिव कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन केमिकल एनर्जी। देखो जैसे कि अगर हम लोग देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एनर्जी जो होती है वो ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो सकती है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोग बात करें क्या कि जो आपकी एनर्जी होती है उसका क्या होता है, कन्वर्जन होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, मतलब लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखिए। जैसे अब कहा गया है कि अब इसके बाद देखो जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उससे क्या होता है कि जो वाटर होता है वो आपके टू पार्ट्स में टूट जाता है, मतलब वो दो अलग अलग भागों में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, जिसमें आपका ऑक्सीजन अलग हो जाता है एंड हाइड्रोजन प्लस आयन जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है कि वाटर जो है वो टूट करके दो हाइड्रोजन आयंस बना रहा है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें से रिमूव हो रहा है एंड क्या हो रहा है, हाफ ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, समझ में आया, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला हुआ है यहां से। जैसे अब ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि द अबव प्रोसेस आर कंसीडर्ड एज द लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब जो ये इवेंट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे बेटा, ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, आपके लाइट रिएक्शन में परफॉर्म होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक, चलिए अच्छा आगे देखिए। The above process are considered, ये तो हो गया। देखो the reduction of carbon dioxide to carbohydrates, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द डार्क रिएक्शन, मतलब कहा गया है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसका रिडक्शन करवाया जाता है डार्क रिएक्शन में। ठीक है, मतलब अगर देखें हम लोग तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इसमें, जो कि मतलब ऐसा एक रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो वाटर का जो होता है उसमें एक तरह से देखा जाए तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है एंड सेकंड थिंग यहाँ पे कि देखा जाए तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन भी परफॉर्म किया जा रहा है। देखिए आगे कुछ ऐसे कंडीशंस ना हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि ऐसे कौन सी कंडीशंस होते हैं जिसमें कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सकता है, और अगर वो कंडीशंस नहीं है तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ पे 4 थिंग्स ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि होंगी तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, अगर वो नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। एंड व्हाट दैट थिंग, so we can say that sunlight is the first thing, second one is the chlorophyll, third one is the carbon dioxide and fourth one is the water। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो अगर सनलाइट नहीं होगी तो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो क्लोरोफिल का एक्टिवेशन ही नहीं हो पाएगा तो आगे की कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए सेकेंड थिंग क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, जो हम लोग यहाँ पे भी पढ़े कि देखो कंजर्वेशन ऑफ कंजर्व, जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा क्या, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी की, मतलब लाइट एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी में बदल रहा था वो कौन था, आपका क्लोरोफिल ही था, जो कि आपका क्या कर रहा था, यहां से इसको चेंज कर रहा था। ठीक है, सेकेंड
जो नेक्स्ट थिंग है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने अभी इससे पहले जो रिएक्शन में देखा था बेटा यहाँ पर, ठीक है, इस रिएक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके क्या किया गया है, चीजों को बनाया गया है। तो वाटर इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या है आपकी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, टेम्परेचर, ठीक है, सनलाइट, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखिए, साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, मतलब वो कौन सी साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इसके लिए आप लोग ने पहले से एनसीईआरटी का वो डायग्राम देखा होगा जिसमें ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम फिर से भी बता देते हैं आपको कि देखो जो आपकी लीफ होती है, लीफ के एपिडर्मिस के जस्ट बिलो साइड पे, जैसे लीफ हो गई, लीफ के जस्ट बिलो सरफेस जो होती है उसकी जो एपिडर्मिस होती है उसके जस्ट नीचे क्या होती है, कुछ सेल्स पाई जाती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, वो जो मेसोफिल सेल्स होती है उनके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है आपका, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाएगा आपका, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्वांटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके अंदर उनके मेम्ब्रेन में क्या होते हैं आपके, क्लोरोफिल पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मतलब प्लांट में न्यूट्रिशन की सारी चीजों को हम लोग ने क्या किया, एक एक करके एक्सप्लेन किया। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीन शॉट्स देन I will going to erase this and take the screenshots. Okay, this one also. Okay, thank you for